अब मुझसे ये ठंड और बर्दाश्त नहीं हो रही है जी। अगर कंबल नहीं मिला तो मेरे पेट में पल रहे बच्चे को कुछ नुकसान ना हो जाए। थोड़ी हिम्मत रखो भाग्यवान, मैं कुछ न कुछ जरूर करूँगा, तुम चिंता मत करो। मैं तुझे और तेरे पेट में पल रहे हमारे बच्चे और गोलू को कुछ नहीं होने दूंगा। तुम मेरे पर भरोसा रखो। ऐसा कैसे होगा जी? हमारा घर आपके भाई ने धोखे से छीन लिया। इस कड़ाके की ठंड में न छत है न कपड़े, इस टूटी झोपड़ी में कैसे गुजारा होगा? इसमें इतने छेद है कि सारी ठंडी हवा हमारे घर में आ जाती है। इसकी वजह से घर में भी बहुत जोर की ठंड लगती है। ऐसे में तो हम ठंड से मर जाएंगे जी। तुम सही कह रही हो, मेरे अपने ही मेरे दुश्मन निकले। अब कैसे तुम लोगों को इस ठंड से बचाऊं, कुछ समझ में नहीं आता। मुश्किल से ये मिट्टी और घास की झोपड़ी बनाई है। हाँ पिताजी, मेरे इस पतली सी टी शर्ट में सर्दी नहीं रुक रही। मुझे बहुत ठंड लग रही है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। अब तो आग जलाने के लिए लकड़ी भी खत्म होने वाली है। यही आखिरी लकड़ी थी जिसे मैंने जला दिया। ठंड से कांप कांप कर तीनों का रंग नीला पड़ चुका था। ये देख लकड़हारा बंसी परेशान हो जाता है। तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। बंसी जल्दी से कुछ लकड़ियाँ जला देता है, जिसकी गर्मी से गोलू और आरती की तबीयत थोड़ी संभल गई थी और वो सो गए थे। पर बंसी अभी भी चिंता में जगा हुआ था। अगर मैंने जल्दी कुछ नहीं किया तो मेरी गर्भवती पत्नी कहीं संकट में न पड़ जाए, और गोलू छोटा है, सर्दी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। नहीं, मुझे कुछ करना होगा। रात के किसी पहर लकड़ियाँ भी खत्म हो जाती हैं और आरती की तबीयत बिगड़ने लगती है। किसी तरह सुबह हुई, मगर आरती की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। हाजी सुनते हो, ठंड ने इतना परेशान किया है कि अब शरीर गवाही नहीं दे रहा। ठंडी हवा जैसे शरीर को झकझोर रही है। रात से ही आग बुझ गई है, लकड़ी भी खत्म हो गई है और मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है। अगर सर्दी से नहीं बची तो शायद मैं मर जाऊंगी। हाँ, तुम्हारी तबीयत तो बहुत ज्यादा खराब है। मैं कुछ न कुछ तो इंतजाम करके जल्द घर लौटूंगा। तुम बस अपना और गोलू का ख्याल रखना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। लेकिन आप जाएंगे कहाँ जी? कोई इस ठंड में हम गरीबों की मदद नहीं करेगा। तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी ही आता हूँ। लकड़हारा बंसी तुरंत ही अपने घर से निकल जाता है। ठंड इतनी थी कि शरीर बर्फ जैसा जमने लगा था, हाथ पैर सुन्न होने लगे थे। गांव के आदमी अपने अपने घर में दुबक कर बैठे थे और किसी ने अपने द्वार पर आग जला रखी थी, जिसे वो ताप रहे थे। चारों ओर कोहरा छाया हुआ था। गांव के पालतू जानवर भी दुबक कर बैठे थे। बंसी अपने मन में सोचता है, क्यों न मैं अपने बड़े भैया से कुछ मदद मांग लूं। वो बेशक मेरा घर छीन लिए हैं, लेकिन वो मेरी हालत और मेरी पत्नी की हालत सुनेंगे तो वो मेरी मदद जरूर करेंगे। इतना सोचकर वो अपने भाई शंभू के घर जाता है और उसके आगे हाथ जोड़कर कहता है, भैया, मैं आपके आगे हाथ जोड़कर आपसे मदद मांग रहा हूँ। मुझे मेरा घर लौटा दो भैया। मेरी झोपड़ी में बहुत ठंड लगती है। मेरी पत्नी के पेट में बच्चा पल रहा है। उसकी तबीयत इस कड़ाके की ठंड में बहुत खराब है। अगर आप मेरा घर लौटा दोगे तो मैं अपने परिवार को ठंड से बचा लूंगा। बंसी की ये बात सुनकर शंभू को बहुत गुस्सा आया और वो जोर से बंसी को धक्का दे देता है, जिससे बंसी जमीन पर गिर जाता है। अरे ओए भिखारी, तुम्हें इतनी हिम्मत कि तुम मेरे घर आकर मुझसे ऐसी बातें कर रहे हो? हाँ? अरे ये घर तेरा था, अभी मैं इसको छीन चुका हूँ। बोल, क्या कर लेगा तू? हाँ? ठीक है भैया, आप बड़े हो, आप मुझे मार सकते हो, मुझे जरा भी बुरा नहीं लगा। मगर घर नहीं देना है तो मत दीजिए। बस कुछ दिनों के लिए अपने घर में शरण दे दीजिए। कुछ दिनों के लिए मेरी पत्नी और मेरे बेटे को रख लो अपने घर में भैया। ओए, जा निकल यहाँ से, और अगर नहीं गया ना तो मैं अभी अपने नौकरों से धक्के मार के निकलवा दूंगा। अरे तुम जैसा भाई इस दुनिया में बहुत है, मैं तुम जैसे भिखारी को अपने घर में नहीं रख सकता। चल यहाँ से निकल। शंभू धक्के देकर बंसी को घर से निकाल देता है। बंसी दुखी मन से आगे बढ़ जाता है और आँख में आंसू लेकर मन ही मन सोचता है, मेरे भैया बहुत निर्दयी हो गए हैं।
जब तक पिताजी जिंदा थे तब तक मेरे भैया मुझे अपने जान का टुकड़ा मानते थे, मगर अब पिताजी के जाते ही इतना मतलबी हो गए कि अपने ही भाई को घर से निकाल दिए। लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा, मुझे कुछ तो कुछ करना ही होगा। बंसी जैसे ही आगे बढ़ा तो वो देखता है कि कुछ लोगों के साथ मुखिया भी उसे आग तापते हुए दिखाई दे रहा है। मुखिया जी बड़े नेक इंसान हैं, पूरा गांव उनकी बात मानता है। अगर मैं मुखिया जी से मदद मांग लूं तो वो जरूर कुछ मदद कर देंगे। अरे ओ बंसी, क्या सोच रहे हो? हाँ, यहाँ पर हाथ पैर सेक ले, ठंडा बहुत है, तुझे ठंड भी लग सकती है। नमस्ते मुखिया जी, मेरी कुछ मदद कीजिए। आपके एक इशारे पर गांव के सारे लोग अपनी जान वारते हैं, मेरी मदद कीजिए। मेरी पत्नी गर्भवती है और वो बहुत बीमार है। अगर आप कुछ रहने का ठिकाना और कुछ गर्म कपड़े दे दे तो बहुत अच्छा रहता, नहीं तो ठंड की वजह से मेरा परिवार खत्म हो जाएगा। बोल तो सही रहा है। मेरे पास एक खाली घर पड़ा हुआ है और मैं तुम्हें दे दूंगा, पर मेरी एक शर्त है भाई। मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है, जो आप बोलोगे मैं करूँगा। ठीक है फिर। अब मैं तुम्हारी पत्नी को बहुत दिनों से पसंद करता हूँ, वो बहुत सुंदर है और तेरी पत्नी पे आधा हक मेरा भी होगा। अरे बहुत सुंदर है तेरी पत्नी, अब मुझे तो वो बहुत पसंद है। देख, तेरी पत्नी की देखभाल भी हो जाएगी, उसका खर्च भी उठा लूंगा। बोल मंजूर है क्या? हा? अरे आधी पत्नी तेरी भी रहेगी और आधी मेरी भी रहेगी। ये सुनकर बंसी गुस्से में अपना आपा खो देता है और गुस्से से मुखिया का गिरेबान पकड़कर उसे बुरी तरह पीटने लगता है। ये तूने अच्छा नहीं किया मुखिया, मेरे घर की इज्जत पे नहीं जाना चाहिए था तुझे। अगर सच में मैं परेशान नहीं रहता ना तो मैं तुझे यहीं मार डालता। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे इतनी बुरी तरह से पीटा। अब देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। सुनो मेरे गांव वालों, अब इसके साथ वो होगा जो मैं चाहूँगा, तो इसकी मदद नहीं करेगा। देखना, ये और इसका परिवार ठंड से कांप कर मर जाएगा। तब इससे मालूम चलेगा कि मुखिया से पंगा लेना कितना भारी पड़ता है। मुझे मारा, मुझे। बंसी वहाँ से गुस्से में चला जाता है। सुनो सोहम, जाओ और इसकी झोपड़ी में आग लगा दो। इसने मेरे साथ जो किया है उसका बदला मुझे चाहिए। उधर बंसी थका हारा जब अपने घर वापस आया तो हैरान रह गया, क्योंकि उसकी झोपड़ी में आग लग चुकी थी। फटे हुए कपड़ों में उसकी गर्भवती पत्नी मर चुकी थी और गोलू ठंड से सिकुड़ते हुए रोए जा रहा था। पिताजी, आप आ गए। ये देखो, गांव से कुछ लोग आए थे, उन्होंने हमारी झोपड़ी में आग लगा दी। माँ ने रोकने की बहुत कोशिश की तो इन्होंने माँ को भी आग में धक्का दे दिया और माँ आग में जल गई। पिताजी, माँ से कहो ना कि उठ जाए। ये देख बंसी फूट फूट कर रोने लगता है। भगवान, ये क्या हो गया भगवान। किस्मत हम पर इतना अत्याचार कैसे कर सकती है। मेरी गर्भवती पत्नी और मेरा बच्चा क्यों मुझसे छीन लिया? क्यों भगवान, क्यों? क्या ये ठंड का मौसम हम गरीबों पर कहर बनकर आती है? आज बंसी टूट चुका था। वो आरती की मौत का जिम्मेदार खुद को मान रहा था। गोलू की भी ठंड से हालत बहुत खराब थी। जैसे तैसे वो आरती का अंतिम संस्कार करता है। आज हम गरीब हैं तो कोई मेरी पत्नी के अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं है। भगवान, ये तेरा कैसा इंसाफ है। आज मैं खुद से वादा करता हूँ, जो मेरी पत्नी के साथ हुआ वो मैं अपने बेटे के साथ नहीं होने दूंगा। अब चाहे जो भी करना पड़े मैं करूँगा। अपने बेटे के लिए एक सुरक्षित घर बनाऊंगा जिसमें ठंड उसे छू भी न पाएगी।